बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था E1CB एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म या कार्बन आयन मैकेनिज्म, थर्ड पॉसिबिलिटी फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसमें हमने देखा था जी कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो पहले भी कुछ केसेस में, कुछ कंडीशंस में, कुछ हालात में बीटा हाइड्रोजन जो है वो लीविंग ग्रुप से पहले लीव कर जाता है, जिससे एक इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है और वो कार्बन आयन जो है वो इंटरमीडिएट रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करता है। तो सिर्फ एक स्पीशी चूँकि रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करती है, तो इस वजह से इसको यूनिमॉलिक्यूलर कह दिया गया है। लेकिन वो फिर वो कहते हैं कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर होगा, क्योंकि जो कार्बन आयन की कंसंट्रेशन की वो डिपेंड करती है फर्स्ट स्टेप के दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर, यानी अटैकिंग बेस और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। तो इस तरह ये रिएक्शन जो होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो वन है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यानी इंटरमीडिएट कार्बन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये हमने E1CB रिएक्शन को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल जो हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि हेल्प करेगी हमें E1CB को मज़ीद समझने के लिए। तो आज का जो हमारा फिर टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा जी, चंद एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली एग्जाम्पल में बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल्स। पहली एग्जाम्पल जो है वो बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल्स, जिसमें एल्डोल्स आपको पता है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। एल्ड जो है वो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, और ओल जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, अल्कोहलिक ग्रुप को, यानी ऐसा कंपाउंड, ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप हो, तो उनकी वो कहते हैं जी बेस कैटालाइज डिहाइड्रेशन। एल्डोल से अगर डिहाइड्रेशन आपको जैसा कि पहले भी पता है, रिमूवल ऑफ वाटर, बेस कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे एल्डोल्स में, और एल्डोल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, उनमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन निकल जाएंगे, वाटर उसमें से निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो कहते हैं जी चलता है E1CB मैकेनिज्म के तहत। इसमें ये जो है वो एक एल्डोल है, ये N मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल्फ़ा कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन है, और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है जिसके साथ ये हाइड्रोजन है, और ये इसका गैमा कार्बन जिसके साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी नेबरिंग कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे OH और ये H। इसमें ये होगा कि सबस्ट्रेट में जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और बीटा हाइड्रोजन को जहाँ से जो है वो निकाल देगा, मूव कर देगा। बीटा हाइड्रोजन के ऊपर जब ये बेस अटैक करेगा तो बीटा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल को वाटर की शक्ल में यहाँ से निकल जाएंगे, नेगेटिव वाटर पे यहाँ पे वाटर जो है वो निकलेगा। अच्छा जी, जिसकी वजह से ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और इंटरमीडिएट कॉन्जुगेट बेस जो है वो बन जाएगा, जिसमें इस बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी, ये एक इंटरमीडिएट जिसमें जो है वो डेवलप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये लीविंग ग्रुप जो है लीव करेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये लीविंग ग्रुप है, और ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक पुअर लीविंग ग्रुप है, ये आसानी से लीव नहीं करता। लेकिन कार्बन आयन जो है एक अनस्टेबल स्पीशी है, और जैसे ये कार्बन आयन बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, OH नेगेटिव यहाँ से माइनस हो जाएगा, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फिर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया और ये लीविंग ग्रुप लीव किया, ये नेगेटिव अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मौजूद है, ये इन दो कार्बन के दरमियान ये शेयर करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। वो यहाँ पे ये कहता है अल्डोल्स आर नॉट आइसोलेबल इन स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशन। वो कहते हैं स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशन में अल्डोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्डोल्स डिहाइड्रेट करके E1CB मैकेनिज्म के तहत ये एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में तब्दील हो जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अराइंस, अराइंस का बनना। ठीक है जी,
अब यहाँ पे ये एक मालिक्यूल है, सबस्ट्रेट है, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन। इसमें Cl जो है वो लीविंग ग्रुप के तौर पे काम करेगा, और जिस कार्बन के साथ ये लीविंग ग्रुप अटैच है उसके साथ वाला कार्बन ये इसको बीटा कार्बन कहेंगे, और इसके पास ये बीटा हाइड्रोजन है। अब NH2 नेगेटिव ये अटैकिंग बेस है, स्ट्रॉन्ग अटैकिंग बेस है। ये इस क्लोरोबेंजीन के बीटा हाइड्रोजन के ऊपर ये अटैक करेगा। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल NH2 नेगेटिव और बीटा हाइड्रोजन को निकाल देगा। NH2 नेगेटिव और ये प्रोटॉन यहाँ से मिलेंगे और बन जाएगा NH3, यानी नेगेटिव NH3 यहाँ से निकलेगा। जैसे ये निकला इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब ये बन गया जी कार्बोनाइन विच इज़ इंटरमीडिएट। अब सेकंड स्टेप में ये होगा कि ये कार्बन लीविंग ग्रुप ने यहाँ से लीव करना है। ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लोरीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ से माइनस हो जाएगा, निकलेगा इस एनाइन से, और इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आया, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर होगा इन दो कार्बन के दरमियान। यहाँ पे पहले ऑलरेडी डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड को बेंजाइन या इसको एराइन इन जनरल जो है वो कह देते हैं। ये मैंने यहाँ पे जब ये मैकेनिज्म एक्चुअली जब भी लिखते हैं ना जी, तो ये सर्कल की बजाय, ये रेजोनेटिंग सर्कल की बजाय, जो कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड के लिए सर्कल ज़ाहिर करता है बेंजीन के अंदर, आप मैकेनिज्म में ये आपको बॉन्ड यहाँ पे शो करने पड़ते हैं। तो मैंने ये हाथ से यहाँ पे ये दोबारा ये स्ट्रक्चर्स बना दिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हैं। ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा और ये यहाँ से लीव करेगा, और ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले ही है, एक और बॉन्ड आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तब इसको कहेंगे बेंजाइन, दैट इज कॉल्ड बेंजाइंस। या इन जनरल इनको अगर सब्सटीट्यूटेड बेंजाइंस हैं तो इनको अराइंस भी कह सकते हैं इन जनरल। दैट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ E1CD। थर्ड एग्जांपल, बेस्ड कैटालाइज्ड डिकम्पोजिशन ऑफ साइनोहाइड्रिन्स। साइनोहाइड्रिन्स ऐसे अल्डिहाइड्स होते हैं, ऐसे कीटोन्स होते हैं, अगर कीटोन्स या अल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन साइनाइड ऐड कर दिया जाए तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो ये एक कीटोन है जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया गया, एडिशन हो गई थी इस कार्बोनाइल कीटोन के कार्बोनाइल के ऊपर, तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। अब साइनोहाइड्रिन जो है इसका यहाँ से ये अटैकिंग जो बेस है इसके बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगा, यानी OH नेगेटिव, और ये प्रोटॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और ये OH नेगेटिव के साथ मिलेगा, वाटर बन जाएगा, यानी इस ग्रुप से यहाँ से ये वाटर माइनस हो रहा है और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये साइनाइड जो है ये लीविंग ग्रुप है और ये कार्बन साइनाइड जो बॉन्ड है ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन साइनाइड पे चले जाएंगे, साइनाइड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ से रिमूव होगा, Cn नेगेटिव, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जैसे ही साइनाइड यहाँ से निकला। ये ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आया, साइनाइड निकला, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये शेयर इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होगा और ये कीटोन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये दरमियान में इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनेगा और ये रिएक्शन भी E1CD मैकेनिज्म के तहत जो है वो चलता है। नेक्स्ट है जी फोर्थ एग्जाम्पल, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ बीटा हेलोकार्बोनाइल्स। बीटा हेलोकार्बोनाइल्स जो हैं, कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स आपको पता है, कीटोनिक कंपाउंड्स, कीटोन्स एल्डिहाइड्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कह देते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड हो। तो बीटा हेलो यानी बीटा पोजीशन पे हेलोजन आइटम अटैच होगा, कार्बोनाइल ये साइक्लिक कार्बोनाइल है, इसमें से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगी, यानी हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हेलोजन भी इस मैकेनिज्म में रिमूव होगा। तो ये कंपाउंड है जिसका नाम है बीटा क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल। बीटा क्लोरो, बीटा पे कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन, साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन के साथ बीटा कार्बन बोल के कार्बन, बीटा कार्बन पे क्लोरीन है तो उसको कह दिया बीटा क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल। ये साइक्लिक कीटोन है जिसमें 6 कार्बन है। तो आपको पता है जी कि कीटोन्स का UPSC में जो है वो लिखते हैं प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, तो ये बीटा क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉन। अच्छा जी, ये यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस होगा, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, एलिमिनेट होगा, और जैसे ये प्रोटॉन यहाँ से निकला
ये OH नेगेटिव में इस प्रोटॉन पे अटैक करना है, प्रोटॉन यहाँ से ये रिप्लेस करेगा और ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस अल्फा कार्बन पे शिफ्ट होगा। एक्चुअली उसने अल्फा बीटा गैमा कह दिया, लेकिन ये वाला कार्बन जो है जिसके साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन्स, ठीक है, और ये गैमा कार्बन और ये डेल्टा कार्बन, लेकिन चलें उसने इसको अल्फा कह दिया। खैर यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, बेस को यहाँ पे मूव करेगा और माइनस वाटर होगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और लिविंग ग्रुप अब ये कार्बन आयन बन जाएगा। और अब नेक्स्ट जो है ये लिविंग ग्रुप अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से निकलेगा, लेके यहाँ से निकलेगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यानी इस कार्बन को अल्फा बीटा इसलिए कह दिया कि अल्फा और बीटा कार्बन पे अब डबल बॉन्ड डेवलप हो गया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, यानी अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड है अल्फा बीटा पोजीशन पे, तो इसको कह दिया गया जी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स थी जो E1CB यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म को जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी इस तरह के कंपाउंड्स में बेस स्ट्रॉन्ग हो, लिविंग को पुअर हो, तो जो हाइड्रोजन है वो सफिशेंटली एसिडिक हो, ये कंडीशन जिन कंपाउंड्स में होंगी वो E1CB मैकेनिज्म जो है वो शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।